एडिटिंग के चार सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स: ओवरले, की फ्रेम, मास्क और रिमूव बैकग्राउंड। आज हम सीखेंगे कि इन टूल्स का यूज किस तरह से करते हैं। नंबर 1, ओवरले। सिंपल अल्फाज में ओवरले का मतलब होता है अपनी मेन वीडियो के ऊपर एक दूसरी वीडियो ऐड करना। सबसे पहले अपनी मेन क्लिप इंपोर्ट करें, फिर ओवरले पर टैप करें और एक और वीडियो ऐड करें। ये दूसरी वीडियो आपकी ओवरले होगी। आप इसका साइज 12 या छोटा कर सकते हैं, इसे मूव कर सकते हैं या स्क्रीन पर कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। नंबर 2, की फ्रेम। अब हम की फ्रेम का यूज करके एक स्मूथ सीमलेस ट्रांजिशन क्रिएट करेंगे। ओवरले को सिलेक्ट करें तो आपको डायमंड शेप वाला की फ्रेम आइकन नजर आएगा। ओवरले को मेन क्लिप से थोड़ा सा आगे या पीछे ऑफसेट करें, फिर एक की फ्रेम ऐड करें। मेन क्लिप के एंड पर एक रेड डायमंड नजर आएगा जो करंट सेटिंग्स को रिकॉर्ड कर लेगा। अब प्लेहेड को ओवरले के शुरू में ले जाएं, ओपेसिटी ओपन करें और उसकी वैल्यू 0 कर दें। इससे दूसरा की फ्रेम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा और दोनों क्लिप्स के दरमियान एक स्मूथ और सीमलेस ट्रांजिशन बन जाएगी। नंबर 3, मास्क। मास्क एक ऐसा टूल है जो क्लिप के उन हिस्सों को हाइड करता है जो आप दिखाना नहीं चाहते। मेन क्लिप और ओवरले क्लिप इंपोर्ट करें, फिर ओवरले को सेलेक्ट करके मास्क ओपन करें। यहाँ आपको सर्कल, हॉरिजॉन्टल, मिरर, रेक्टेंगल और हार्ट जैसे ऑप्शंस मिलेंगे। इस एग्जांपल में हॉरिजॉन्टल मास्क चूज करें। आप इसे मैनुअली रोटेट कर सकते हैं या रोटेशन वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं। फिर फेदर को इंक्रीज करें ताकि दोनों क्लिप्स नेचुरली ब्लेंड हो जाएं। ये टेक्निक स्काई रिप्लेसमेंट जैसे इफेक्ट्स के लिए बहुत यूजफुल है। नंबर 4, रिमूव बैकग्राउंड। अब एक वीडियो इंपोर्ट करें, उसे डुप्लीकेट करें और पहला हिस्सा ओवरले में मूव करते हैं। फिर ट्रैक ओपन करें, रिमूव बैकग्राउंड सेलेक्ट करें, कस्टम चूज करें और क्विक ब्रश की मदद से सब्जेक्ट पर पेंट करें। जब सब्जेक्ट पूरी तरह हाईलाइट हो जाए तो चेक मार्क पर टैप करके सेव कर दें। इसके बाद ओवरले को दोबारा डुप्लीकेट करें और उसकी कॉपी को ओरिजिनल ओवरले के नीचे मूव कर दें। पहली ओवरले को सिलेक्ट करें, सब्जेक्ट को थोड़ा सा स्केल अप करें, उसकी पोजीशन एडजस्ट करें और ओपेसिटी को 50% कर दें। अब वीडियो प्ले करें और सिर्फ इन 4 टूल्स की मदद से एक जबरदस्त लेयर डबल कटआउट इफेक्ट क्रिएट कर लें। आज आपने कैपकट के 4 सबसे इम्पोर्टेंट एडिटिंग टूल सीख लिए हैं। एडिटिंग करते हुए मुझे एहसास हुआ कि अगर वीडियो के शुरू में एक की फ्रेम लगाएं, उसे स्क्रीन की दाएं तरफ पूरी तरह बाहर ले जाएं, फिर वीडियो के आखिर में जाकर उसे बाएं तरफ बाहर कर दें, तो इससे एक स्मूथ लेफ्ट स्लाइडिंग इफेक्ट बनता है। इससे मुझे एक आइडिया मिला। सबसे पहले उस पॉइंट पर एक और की फ्रेम लगाएं जहां वीडियो पूरी तरह दिखाई दे रही हो। अब इस क्लिप को कई बार डुप्लीकेट करें और हर कॉपी को ओवरले के तौर पर प्लेस करें। हर ओवरले को एक एक करके पीछे की तरफ मूव करें और उसका स्टार्ट पिछली क्लिप के की फ्रेम के साथ अलाइन करें। अब रिप्लेस के ऑप्शन का इस्तेमाल करके हर कॉपी को एक अलग वीडियो से रिप्लेस करते हैं। अब ये सारी वीडियोस एक के बाद एक कैरोसेल की तरह प्ले होंगी। इसके बाद ओवरले पर दोबारा टैप करें और ये ग्रिड फोटो वॉल ग्रीन स्क्रीन क्लिप ऐड करें। रिमूव बैकग्राउंड खोलें, क्रोमा की सिलेक्ट करें और कलर पिकर की मदद से ग्रीन बैकग्राउंड को सिलेक्ट करें। इंटेंसिटी और शैडो दोनों को 100 पर सेट करें, जबकि एज क्लीनअप को 10 पर रखें। अब शुरुआत में एक और वीडियो को ओवरले के तौर पर ऐड करें। फिर रिमूव बैकग्राउंड खोलें, कस्टम सिलेक्ट करें और सिर्फ सब्जेक्ट को आइसोलेट करें। अब आउटलाइन खोलें और ग्लो आउटलाइन सिलेक्ट करें। आखिर में फ्रीज फ्रेम वाले सेक्शन पर रिपल इफेक्ट और शुरुआत में डायमंड जूम इफेक्ट ऐड करें। दोनों इफेक्ट्स का ऑब्जेक्ट ऑल वीडियोस पर सेट कर दें। कंग्रेचुलेशंस, आज आपने एक जबरदस्त वीडियो कैरोसेल इफेक्ट बनाना सीख लिया है। आज हम सिर्फ एक नॉर्मल फोटो की मदद से ऐसा वायरल इफेक्ट बनाएंगे जो आपकी वीडियो को मिलियंस व्यूज वाला लुक दे सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे हम पूरा कैपकट में ही बनाएंगे। सबसे पहले अपनी एक फोटो इंपोर्ट करो और इसकी ड्यूरेशन 1.9 सेकंड रखो। अब एक वीडियो क्लिप भी ऐड कर लो। इसके बाद पहली फोटो को डुप्लीकेट करो और उसकी कॉपी को ओवरले में ले आओ। इसे वीडियो के आखिर तक एक्सटेंड कर दो। अब मास्क में जाकर हॉरिजॉन्टल मास्क सिलेक्ट करो और इसे इस तरह सेट करो कि स्क्रीन डायगोनली 2 हिस्सों में बढ़ जाए। अब इस ओवरले की एक और कॉपी बनाओ और उसे पहली ओवरले के साथ सही तरीके से अलाइन कर दो। फिर से मास्क में जाओ और इस बार इन्वर्ट को ऑन कर दो। अब टाइमलाइन की शुरुआत में दोनों ओवरले पर एक एक की फ्रेम लगा दो। थोड़ा आगे जाकर ऊपर वाली ओवरले को डायगोनली ऊपर की तरफ मूव करो। पोजीशन बदलते ही दूसरा की फ्रेम अपने आप बन जाएगा। अब नीचे वाली ओवरले को उल्टी दिशा में मूव कर दो। क्लिप के बीच में दोनों ओवरले को थोड़ा और दूर कर दो। अब तुम्हारा स्प्लिट स्क्रीन एनिमेशन तैयार है। अब एनिमेशन को और पावरफुल बनाने के लिए ट्रांजिशन की शुरुआत में फ्लैश इफेक्ट और बीच में शेक इफेक्ट लगा दो। आखिर में पहली क्लिप पर बाउंस एनिमेशन अप्लाई कर दो
और बस तुम्हारा प्रोफेशनल 3D स्प्लिट स्क्रीन ट्रांजिशन तैयार है। एडिटिंग करते हुए मैंने एक चीज नोटिस की, चाहे टेक्स्ट को स्क्रीन पे कहीं भी रखो, वो हमेशा सिंपल और बोरिंग लगता था। ना उसमें कोई इम्पैक्ट होता था, ना ही कोई प्रोफेशनल फील। फिर मुझे एक ट्रिक मिली जिससे पूरे इंट्रो का लुक ही बदल गया। सबसे पहले ब्लैक बैकग्राउंड इंपोर्ट करो और उसकी ड्यूरेशन 5 सेकंड कर दो। अब अपनी पसंद का टेक्स्ट लिखो और फॉन्ट में जाकर अपनी पसंद का फॉन्ट सेलेक्ट कर लो। अब टेक्स्ट को क्लिप के साथ अलाइन कर दो। अब स्टाइल में जाओ और टेक्स्ट का कलर ग्रीन सेट कर दो ताकि बाद में क्रोमा की हेल्प से इस कलर को आसानी से रिमूव कर सके। अब टेक्स्ट एनिमेशन में जाओ और अपने पसंद की एनिमेशन सिलेक्ट करो। मैं ओपन टेक्स्ट एनिमेशन सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब जहाँ टेक्स्ट की एनिमेशन खत्म होती है वहाँ एक की फ्रेम लगाओ। फिर तकरीबन 2 सेकंड आगे जाओ और दूसरा की फ्रेम लगाकर टेक्स्ट को इतना जूम आउट करो कि ग्रीन कलर पूरी स्क्रीन को कवर कर ले। अब दोनों की फ्रेम्स के दरमियान ग्राफ में जाओ और क्यूबिक इन सिलेक्ट करो। इससे मूवमेंट और भी स्मूथ और प्रोफेशनल लगेगी। अब इस एनिमेशन को एक्सपोर्ट कर लो। फिर एक न्यू प्रोजेक्ट बनाओ और एक्सपोर्टेड वीडियो को ओवरले के तौर पर ऐड करो। अब रिमूव बैकग्राउंड में जाओ, क्रोमा की ओपन करो और कलर पिकर की हेल्प से ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लो और इसे रिमूव रख दो और बस तुम्हारा VIP सिनेमैटिक टेक्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट पर टेक्स्ट लगाने के लिए मैं की फ्रेम यूज कर ही रहा था कि दादी बोली, रुक, मैं कैपकट की एक ऐसी ट्रिक बताती हूँ जिससे टेक्स्ट खुद ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा। सबसे पहले कैपकट में अपनी वीडियो इंपोर्ट करो, फिर टेक्स्ट ऐड करो और टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट के पास जहां भी रखना हो वहां एडजस्ट कर लो। अब नीचे ट्रैकिंग ऑप्शन सेलेक्ट करो और सर्कल को अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लो। बस कैपकट खुद बिना किसी की फ्रेम के तुम्हारे ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर देगा। ऐसी और टिप्स और ट्रिक्स मुझे लगा मैं गलती कर रहा हूँ। दादी बोली, नहीं बेटा, कभी कभी सबसे अच्छे आइडिया गलतियों से ही निकलते हैं। चलो आज वही आइडिया बनाते हैं। सबसे पहले लाइब्रेरी से एक पार्टिकल बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लो। अब ओवरले में जाओ और अपनी एक फोटो ऐड कर दो। दादी बोली, फोटो की शुरुआत में एक की फ्रेम लगा दो। अब टाइमलाइन के आखिर में जाओ और फोटो को इतना श्रिंक कर दो कि वह पूरी तरह स्क्रीन से गायब हो जाए। दूसरा की फ्रेम अपने आप बन जाएगा। फिर दादी बोली, अब इफेक्ट्स में जाओ, वीडियो इफेक्ट्स खोलो और डायरी फ्रेम इफेक्ट लगा दो। अब इस फोटो क्लिप को जितनी फोटोस इस्तेमाल करनी है उतनी बार डुप्लीकेट कर लो और सभी डुप्लीकेटेड क्लिप्स को टाइमलाइन की शुरुआत में अलाइन कर दो। अब रिप्लेस ऑप्शन की मदद से हर क्लिप में अलग अलग फोटो ऐड कर दो। दादी बोली, अब टाइमलाइन को झूम इन करो। दूसरी फोटो से शुरू करते हुए हर फोटो को पिछली फोटो से 3 फ्रेम्स आगे मूव करो ताकि टाइमलाइन पर एक स्टेयरकेस पैटर्न बन जाए। फिर दादी बोली, अब हर फोटो को स्क्रीन के अलग अलग हिस्सों में सेट करो, किसी को टॉप, किसी को बॉटम, किसी को लेफ्ट, राइट और बाकी को चारों कॉर्नर्स पर रख दो। जैसे ही मैंने ऐसा किया सारी फोटोज एक एक करके एनिमेट होने लगी और पूरा सीन बिल्कुल मेमोरी फोटो वॉल जैसा दिखने लगा। दादी मुस्कुराकर बोली, देखा बेटा, एडिटिंग में गलतियां नहीं होती, सिर्फ नए आइडियाज छिपे होते हैं। लो जी, तुम्हारा मेमोरी फोटो वॉल इफेक्ट तैयार है।